दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं। दरअसल दोस्तों आज हमारे पास कई ऐसे सबूत हैं, कई ऐसे खबर हैं जिससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती दोनों एक होने वाले हैं। और यहाँ तक ये खबर सामने आ रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद मायावती जी की पार्टी से ही गठबंधन करने वाले हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। आपको आज बताएँगे दोनों का लिंक क्या है, क्योंकि कई जगह से हमने जब कैलकुलेशन किया तो पता चला ये कि खून का रिश्ता कहीं जाएगा नहीं। ये सबसे बड़ी खबर है। अगर ऐसा हो जाता है तो यकीन माने उत्तर प्रदेश में या कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर दलितों का ज़्यादा वर्चस्व है, वहाँ पर बहुजनों की ही सरकार बनेगी। ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन सबसे पहले आपको 2-3 खबर बताएँगे, उसके बाद बताएँगे कुछ लोगों ने कमेंट किया है और कुछ लोगों ने मायावती जी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया है। वहीं महाराष्ट्र के कई लोगों ने कमेंट किया है कि महाराष्ट्र में 4 दलित पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, अगर वो एक हो जाती हैं तो यहाँ का खेल बीजेपी और कांग्रेस का बिगड़ सकता है। वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि बहन जी हमारे समाज की सूरज हैं और हमारे समाज के साथ साथ कई समाज की बहन जी नेता हैं, उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का मतलब है चंद्रशेखर के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना। अगर कोई बहन जी को आप शब्द बोलेगा तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये तमाम बड़ी खबर है। देश में पहली बार 98 लोगों को एक साथ उम्र कैद की सज़ा हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है, वो भी आपको बताएँगे। वहीं पर आपको बता दें कि डीएम साहिबा ने 7 सेकंड में 5 बार सर झुकाया है एक बीजेपी विधायक के सामने। ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं आपको बता दें मायावती ने दलितों को कहीं का नहीं छोड़ा, ऐसा कमेंट लोगों ने किया है। तो चलिए आज की सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं और हर खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप देख रहे हैं देसी पीएसबी ब्लॉग। साथियों आज सबसे बड़ी खबर है और खबर भी बहुत चौंकाने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में एक मुस्लिम समाज के व्यक्ति को सिर्फ इस शक से मार दिया जाता है कि उसने गौमांस खाया है। दरअसल घटना यह हरियाणा के चरखी दादरी की है, जहां पर एक मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति पर सिर्फ इसलिए उसे मार दिया जाता है, शक किया जाता है कि उसने गौमांस खाया था। बाद में जब फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि गौमांस उसने नहीं खाया था। सोचिए कितनी देश की विनम्रता है। देश के प्रधानमंत्री गाय के मांस को बेचने वाले कंपनी से चंदा लेते हैं चुनाव जीतने के लिए, वहीं देश के तमाम अनुवादी व्यवस्था के लोग दलितों के, पिछड़ों के ऊपर और साथ साथ मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार करते हैं। ये देश की विनम्रता है और ये लोकतंत्र का भी सबसे बड़ा मजाक है। इसे लिखते हैं प्रीति बौद्ध की हरियाणा के चरखी दादरी में जहां सिर्फ गौमांस खाने के शक पर दंगाइयों हिंदुओं ने एक मुस्लिम व्यक्ति साबिर मलिक की पीट कर हत्या कर दी। जब फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई तब पता चला कि साबिर मलिक ने तो गौमांस खाया ही नहीं था। ये खबर बहुत ही चौंकाने वाली है। लेकिन वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर के है। उनके समर्थक लिखते हैं मायावती दलित समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि 40 साल तक कथा बनवाकर ऊँट की नीलामी कर अपने भाई भतीजे को मालामाल की और दलित समाज को राजनीति में किसी को पनपने नहीं दिया। इसीलिए जब बहुजन समाज के असली नेता नायक चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, ये चैनल वाला है, अभी अभी पागलखाना से आया है। मैं इसीलिए बोला हूँ, मैं बोलता नहीं। इन्होंने कहा कि ये चैनल वाला पागलखाना से आया। दरअसल मैं आपको बता दूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद बहुजनों की राजनीति करते हैं, मायावती जी। जो आप लोगों का कमेंट होता है मैं उसी को बताने की कोशिश करता हूँ। अब मायावती जी दलितों की दुश्मन हैं, ये बीएसपी वाले बताएँगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि मानवर काशीराम साहब ने मायावती जी को अपना उत्तराधिकारी क्यों बनाया? क्योंकि मायावती जी दलितों के बीएसपी के प्रति जुटी रही थी। क्या चंद्रशेखर जी की कभी आपने ऐसी तस्वीर देखी जिसमें ये साफ पता लग पाए कि ये बीएसपी के साथ हैं? जो भी तस्वीर चंद्रशेखर जी की आई है वो भीम आर्मी बनने के बाद आई है। पहले की एक भी तस्वीर नहीं है। जो भी तस्वीर है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ में भीम आर्मी बनने के पहले की तस्वीरें हैं। अब मायावती जी कैसे बना दें उनको उत्तराधिकारी अपने पार्टी का, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। खैर मैं बसपा का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपने मुझे कहा कि ये पत्रकार पागलखाना से आया है, इसीलिए मैंने आपको जवाब देना उचित समझा। अब आप
मैं चंद्रशेखर की भी कदर करता हूं, वहीं मायावती जी की भी इज्जत करता हूं, क्योंकि चंद्रशेखर ऑलमोस्ट पहले से भी कहते हैं मायावती जी हमारी सम्मानित नेता हैं और उनके कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दलितों की सबसे बड़ी नेता मायावती जी हैं तो हैं। तो ये सबसे बड़ी खबर है और इस पे बीएसपी वाले भी अपनी प्रतिक्रिया दें, क्योंकि इन्हें पता चले कि मायावती जी ने आखिर आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाया और चंद्रशेखर को क्यों नहीं बनाया। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती जी, चंद्रशेखर सब लोग गठबंधन करने वाले हैं। ये भले ही खबर आपको यहाँ आज दिखाई दे रही हो, लेकिन 2-3 दिन बाद आप खबर देख लेना कि एक बड़ा गठबंधन होने वाला है। आपको बता दें, महाराष्ट्र से एक भाई ने कमेंट किया, उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र में दलित समाज की 4 पार्टियां मुख्य रूप से चुनाव लड़ रही हैं, जिनको एक हो जाने से यहां पर बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। सोचिए, 4 पार्टी। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी है, आरपीआई है और बहुजन अघाड़ी पार्टी, वही चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज़ाद समाज पार्टी। ये 4 पार्टियां मुख्य रूप से महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही है। अगर इन चारों पार्टियों का गठबंधन हो जाता है तो आप कल्पना नहीं कर सकते, बसपा का वोट बैंक भी बढ़ेगा, साथ साथ में बहुजन समाज का वर्चस्व वहां पर कायम हो जाएगा। कर्नाटक से सबसे बड़ी खबर आ रही है। 2014 में दलित उत्पीड़न मामले में 98 लोगों को एक साथ उम्र कैद की सजा हुई है। इतिहास में पहली बार हुआ है कि 98 लोगों को एक साथ उम्र कैद की सजा हुई हो। इस पर सूरज कुमार बौद्ध लिखते हैं, कर्नाटक के माराकुंबी में 2014 में दलित पर हमला करने, घर जलाने एवं उनका बहिष्कार करने के मामले में 98 गुंडों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साधुवाद बोधिसत्व बाबा साहब, मेरी जानकारी के मुताबिक भारतीय न्यायिक इतिहास में पहली बार 98 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। ये सबसे बड़ी खबर है। लोग इसको हेडलाइन बना रहे हैं, लोग इसको ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं और ब्रेकिंग न्यूज़ वास्तव में है भी ये, क्योंकि एक साथ इतने लोगों को सजा हुई है। वहीं सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि मायावती जी को अगर कोई अपशब्द कह रहा है तो वो सबसे गलत व्यक्ति है, क्योंकि मायावती जी हमारे समाज की सूरज हैं और सूरज तक कोई ढेला फेंके ये आसान बात नहीं है। ये बहुत ही गलत बात है जो लोग कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद बोले, बहन जी हमारे समाज की सूरज हैं। दरअसल बात ये उस दिनों की है जब एक व्यक्ति ने करवा चौथ के दिन मायावती जी के तस्वीर के साथ अभद्रता की थी। तब की है चंद्रशेखर आज़ाद से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आपकी नेता मायावती जी के तस्वीरों के साथ लोग अभद्रता कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि मायावती जी हम सब की नेता हैं, हमारे लिए आदरणीय हैं और हमारे लिए वो सूरज हैं। जिस तरह से सूरज रास्ता दिखाता है, उजाला करता है, उसीलिए बहन जी भी हमारे लिए सूरज की तरह हैं और सूरज पर उंगली उठाए ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। चंद्रशेखर आज़ाद इस पर आग बबूला हो गए। दरअसल ये मीरपुर दौरा पर जब गए थे तब इनसे पत्रकारों ने सवाल पूछा था। जो खबर 2014 में हुई थी उसकी आज पुष्टि हुई और 98 लोगों को एक साथ उम्र कैद की सजा हुई। मामला ये कहाँ का है, पहले आप समझिए। देश में पहली बार दलित उत्पीड़न के एक केस में 98 लोगों को एक साथ उम्र कैद की सजा हुई। दलितों पर अत्याचार और भेदभाव के मामले में कर्नाटक के एक सत्र अदालत ने एक साथ 98 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं जज चंद्रशेखर जी की अदालत ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया है। यह केस करीब 10 साल पुराना है। यही मामला 2014 का है। कर्नाटक के गंगावटी तालुक में एक गांव है माराकुंबी, जहां दलित समाज के उत्पीड़न और भेदभाव का केस सामने आया था। इस गांव में दलितों पर अत्याचार किया गया और उनके घरों में आग लगा दी गई थी। दलितों को किराने की दुकान पर सामान नहीं दिया जाता था। दलितों को नाई की दुकान में भी जाने से रोका जाता था। इस घटना के बाद माराकुंबी गाँव में कई महीने तक पुलिस तैनात रही थी। तो सोचिए, ये तमाम बड़ी खबर थी आज की जो वायरल हो रही थी। वहीं आपको बता दें कि आईएएस टीना ढावी जी ने 7 सेकंड में 5 बार बीजेपी के एक नेता के सामने सर झुकाया। लेकिन जातिवादी मीडिया, गोदी मीडिया लगातार ये हंगामा कर रही है कि एक डीएम साहिबा बीजेपी के नेता के सामने सर झुका रही हैं। दरअसल वो डीएम साहिबा अपना अभिवादन कर रही हैं। लोग ये समझ नहीं रहे हैं। वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में किस तरह से ये टीना ढावी जी हैं जो डीएम साहिबा हैं और ये लगातार अपना अभिवादन कर रही हैं, ना कि उनके सामने सर झुका रही हैं। लेकिन ये गोदी मीडिया, ये समर मीडिया किस तरह से एक दलित डीएम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। जो मीडिया दलितों के ऊपर अत्याचार होता है उसको नहीं दिखा पाती है, वो 7 सेकंड में 5 बार सर झुका रही है और उसको गिन लेती है। आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, जातिवाद का नंगा नाच पूरे देश में चल रहा है और इसी को लेकर के तमाम समर मीडिया देश में लोगों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी खबर झांसी से आ रही है। झांसी में एक मजदूर मजदूरी करने से इनकार कर देता है तो तमाम लोग
तो तमाम लोग मिल कर के उस व्यक्ति के सर के बार को रेजर से साफ कर देते हैं, उसे गंजा कर देते हैं, उसको उल्टा लटकाते हैं, मुंह में पानी डालते हैं, नाक से पानी निकलता है, दम घुटने पर उसे खाले उतारा जाता है। तो ये देश की दुर्दशा है। इस पर पुलिस ने संज्ञान भी लिया है, लेकिन सोचिए ये देश की कितनी विनम्रता है कि देश में लगातार ऐसे मामले हो रहे हैं। बाकी आप लोग ज़रूर बताइएगा कि भाई ने जो कमेंट किया था मायावती जी दलितों की दुश्मन बन बैठी हैं, क्या वाक़ई में सत्य है? मुझे आप लोगों के जवाब का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके जवाब से ही आगे का वीडियो अब बन पाएगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।